भगवान शिव। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बनाकर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा, तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसकी वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती थी, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का विभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है, डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता, फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़ें या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले
फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार। ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे तो बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो। 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर। वो नित्य कृपा करना, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर। शिव कृपा। पर जितने लोग कोरबा में जो कथा सुन रहे होंगे ना टीवी पे ऑनलाइन, वो सब सिर पे पल्लू ले लेके आपस में बात तो कर रही होंगी, कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, सबके चिंतन में फंसा। कल हम जब सीहोर से आ रहे थे तो बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर आदि के भी बहुत सारे गुरु पूर्णिमा पे फोन, सब आदिक आदिक सभी प्रदेशों के आते हैं कि गुरु पूर्णिमा की बधाई के लिए। यहाँ से भी पहुँचे तो कहा गुरुजी कोरबा आ रहा है। हमने कहा बिल्कुल ना आइएगा। हमने कहा इतना, एक तो हॉल छोटा, ऑनलाइन कथा, और मालूम पड़े और तुम ही आ जाओ तो मालूम पड़े व्यवस्था और गड़बड़ा जाए। कहा मत, भजन करो, प्रणाम, शिव तत्व को धारण करो जितना कर सके। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव पुराण कह रही है, शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए। और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं, अंदर से। पर यदि आपकी विश्वास और दृढ़ता है, भरोसा है,
और फिर कह रहे हैं ये ऑनलाइन कथा होती तो सीहोर से होती। आपका विश्वास था, आपकी दृढ़ता थी, और समिति ने सोच लिया था, तो ये कथा कोरबा से यहाँ ऑनलाइन हो रही। और सारे कोरबा वासियों से निवेदन है कि अपने घर में रहकर इस कथा को इस भाव से सुनो। टीवी चालू कर कर, टीवी की आवाज वॉल्यूम को तेज कर कर, दुकानों पर मोबाइल रखकर एक एक कोरबा वासियों को यह कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिव जी आए और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बाघंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड, त्रिनेत्र, त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा। तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा? 2 साल पहले कथा ली थी। अब जरा विचार करिएगा, 2 साल पहले कथा ली और 2 साल से तैयारी में लगे होंगे, और 2 साल से तैयारी में लगे होंगे, और कितना कितना परीक्षा करते 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 आखिरी में भी वो कथा होते होते और ऑनलाइन हो रही है। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि शिवजी या तो कुछ बाबा देवाधिदेव महादेव की जैसी मर्जी, और कहीं ना कहीं प्रभु कृपा। हर चीज में अच्छा सोचो। मेरे शंकर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे शिवजी ने कुछ अच्छा विचार करा होगा, कुछ अच्छा विचार करा होगा। भगवान शंकर ने यह भी सोचा होगा कि तुम कथा तो करा पाओगे, पर वहां बैठने की तुम्हारे पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कोरबा इस क्षेत्र में कथा भी हुई नहीं है। अगर हो जाती तो कोरबा में से ट्रैफिक को निकालने के लिए कम से कम पूरा 18 घंटे लग जाते। ये भी पक्की बात थी, ये भी निश्चित है, क्योंकि कोरबा क्षेत्र में कथा नहीं हुई, और इस क्षेत्र में कथा नहीं हुई तो पूरा कोरबा और कोरबा के आसपास का क्षेत्र पूरा जब उलटा, और आजू बाजू में ये भी लगा है तुम्हारा झारखंड और ये सब उड़ीसा की बॉर्डर, तो ये भी सब आ जाता। कथा नहीं सुन पाते तुम, हो सकता है व्यस्तताओं में लगे रहते, पर शिवजी ने विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोच।
अच्छा सोचो, कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होके सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको ही मालूम इतनी पास से तो कथा नहीं मिल सकती थी ये तो, क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहाँ बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है। तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ाने वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना। 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है। शंकर शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत। विचार करो। शिलाद मुनि ने कहा इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। महाराज लिखावट बता देती है पेन में स्याही कौन सी है, और सिखावट बता देती है कि घर में कमाई कौन सी है। सावधानी रखकर सुनना जरा। घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। एक घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। हमारी लिखावट बता देती है, जब हम लिखने बैठते हैं लिखावट बता देती है कि तुम्हारे पेन में स्याही कौन से रंग की है, ये तुम्हारी लिखावट बताएगी। और महाराज सिखावट तुम्हारे घर की कमाई बता देगी। तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो दो। खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पद अधिकारियों को देखा है, जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद से हार जाते हैं, घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े, हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहाकर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, अब शांति रख लो। ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं। हमने पढ़ाया, एजुकेशन दो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्यादान कराओ, खूब अच्छा पढ़ाओ। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, पर एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया आप, संस्कारों से। इसलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आस पास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो
विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा। मरते दम तक कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी विठलेश सेवा समिति, हमारा कुबेरेश्वर धाम आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर विठलेश सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठलेश सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था। और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है कुबेरेश्वर धाम के लिए। हम एक ही बात कहते हैं, अपने परिवार को पालो और साथ में तुम भी ये नियम बना लो कि अपने आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम उस बच्चे को पढ़ाओ जैसे समिति ने तुमको पढ़ाया है, वैसे तुम भी पढ़ाओ। अग्रणता दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन करो, पर एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। जब हम एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, विश्वास के साथ स्मरण करें, शिव तत्व क्यों ना मिले। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने आने में इतना समय लगा दिया, इतना समय। भगवान शंकर बोले, जब तक तेरा भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी नहीं। और मेरी जीजियों जीजाओं, व्रत करते करते बहुत समय हो गया और भगवान नहीं सुन रहा है तो समझ लेना थोड़ी फाइल मोटी है, समय लग रहा है, लगने दो, होने दो, अपना कर्म करते जाना है। 3 चीजें हैं, एक भाग्य, दूसरा समय, तीसरा कर्म। शिव महापुराण में भगवान शंकर शिलाद मुनि से कहते हैं, जब भाग्य प्रबल होता है तो मनुष्य का देह मिलता है, और भाग्य प्रबल होता है तब मनुष्य के देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। भाग्य प्रबल होता है तो सावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिलती है। यह भाग्य की प्रबलता है। हम आपको बार बार देखकर धन्यवाद दे रहे हैं, गजब की किस्मत पाई है जो सावन महीने में शिव पुराण की कथा इतनी अड़चनों के बाद भी श्रवण कर रहे हैं कोरबा में। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों के लिए बड़े सरल बातों की, पर हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य। शिव तत्व, भाग्य की बात होती है तो मानव की देह मिलती है, सौभाग्य की बात होती है मानव की देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है, और हजारों लाख गुना सौभाग्य प्रबल होता है। कोई अपने पूर्वजों का, माता पिता की पुण्याई होती है, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में बैठकर श्रवण कर पाते हैं। यह पुण्याई की बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माँ।
हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा है, शिलाद मुनि की कथा कर रही है। एक भाग्य, दूसरा समय और तीसरा है कर्म। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला मिल रहा है। वो हमेशा रहने वाला है। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। धन था, एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहाँ रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए हो, या अपने यहाँ कोरबा में भी कोई आसपास में देवी धाम, शिव धाम कोई ऊंचाई पर होगा, एक रास्ता जाता है घूमकर फिरकर, थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है, और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी। और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, यह पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा। तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का, धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे बढ़ोगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिव मिलता। एक पत्र आया अभी बाहर से लाकर दिया। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, जमनी पाली एनटीपीसी कोरबा से हूं मैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? किसी के कहने पर जो 15 दिन मिले थे उसका 1 हफ्ता विचार करा गया कि शिव पर आश्रित हुआ जाए। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है,
हम लोग इतना विश्वास नहीं करते थे, पर आपके वचन पर किसी के कहने पर विश्वास किया। 1 लोटा जल बेलपत्र लेकर गए, बाबा से प्रार्थना करी, माँ की तकलीफ कम कर दीजिए। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया है ऑपरेशन के लिए। 15 दिन आपके बाबा, कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव, हम मानते नहीं थे, पर पहली बार 3 से 4 दिन तक हमने हमारी माँ को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र दिया तो उनको दर्द थोड़ा कम हुआ। जब दर्द कम हुआ तो हमने 15 दिन लगातार ऑपरेशन के पहले उनको जल और बेलपत्र देना प्रारंभ करा, और 15 दिन बाद जब वापस डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिपोर्ट गई और फिर वापस जांचे गए। पर तुमने किस तरीके से कमाया? झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, क्या कर कर कमाया? उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपन अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए। पति कमा कर लाया 100 रुपए, उसने उसमें से 1 रुपया निकाला, कहीं किसी गरीब के भोजन में, प्यासे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है, पति को भी बैकुंठ तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित करती है। सलाह देती है अच्छी। कई लोग एक बहन जी अभी सीओर आई थी, वो कह रही थी, गुरुजी मेरे पति देव नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति देव नहीं तो कौन है? तो कहा मेरे पति देव नहीं महादेव है। फिर मैंने पूछा देव नहीं महादेव है, इसका मतलब क्या? तो कहा देव हमेशा शांत रहते हैं और महादेव कभी कभी तांडव दिखा देते हैं। तो मेरे पति देव नहीं महादेव है। इनको थोड़ी देर में तो एकदम आएंगे तो शांत रहेंगे, कमरे में बैठेंगे भी मौन रहेंगे, थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखा तो इन्होंने सोने से पहले भी बोला, हाल में गए, चिल्लाया, इधर उसको चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, पत्नी को चिल्लाया, तांडव दिखा दिया। तो मेरे पति, लोगों के पति देव हो सकते हैं, पर मेरे पति देव अधिदेव थोड़ी देर में तांडव दिखा देते। फिर पति पास में खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी धर्म पत्नी है। मैंने पूछा क्यों? मैं कभी सीहोर नहीं आता, पर ये मुझे पकड़कर सीहोर तक लेकर आ गई। ये धर्म पत्नी ये लेकर आई है मुझे, धर्म के पथ पर जो तुम्हें लेकर जाए। धर्म के पथ पर। ये पत्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी ने लिखा। मैं लता अग्रवाल, आपने लिखा है? जी जी, अच्छा खड़े हो जाओ। मैं लता अग्रवाल, पति भरत कुमार अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, हम नहीं जानते थे कि 1 लोटा जल का महत्व क्या होता। हम नहीं जानते थे कि पशुपति व्रत कैसे करना। हम नहीं जानते थे कि शिव की आराधना कैसी करना। पर आज लोगों को अगर शिव मंदिर से और भगवान शंकर की भक्ति से जोड़ा है तो आपने जोड़ दिया, शिव पुराण ने जोड़ दिया। गुरुदेव, लोग हार्ट सीट पर बैठकर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत कर अपने आप को किस्मत वाला समझते होंगे, पर आज हम कोरबा वासी आपकी कथा में ऑनलाइन बैठकर भी हम अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं, भाग्यशाली।
ये शिव की उदारता। बहन धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे पत्र लिखने के लिए। और आपने लिखा, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, केवल एक ही युग में नहीं शताब्दियों में कथा श्रवण कराते रहें। ये स्नेह है आप लोगों का। बैठिए। शिव तत्व है, शंकर जी की अविरल भक्ति हमें सीखने को मिलती है। एक धर्म पत्नी का परिचय। धर्म पत्नी का लक्षण है, धर्म पत्नी का फर्ज होता है पति को धर्म का पथ दिखा देना, पति को धर्म का मार्ग दिखा देना, धर्म पथ की ओर लेकर जाना। शिलाद मुनि ने पूछा कि आपने आने में देर लगा दी। शिव जी ने कहा 3 चीजें हैं, भाग्य, समय और कर्म। भाग्य में हुआ तो मनुष्य का देह मिल गया, भाग्य में हुआ तो अच्छा जीवन मिल गया, भाग्य में हुआ तो सत्कर्म हो गया, और कर्म अच्छा करा तो तुम्हारा जो बेकार समय चल रहा था वो भी पलट गया। कब पलटता है बेकार समय? जब हमारा कर्म अच्छा हो। श्रेष्ठ कर्म करो, अपने कर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। जब अपना कर्म हम श्रेष्ठता के साथ करेंगे तो भाग्य को पलटने में देरी नहीं लगेगी और समय को पलटने में देरी नहीं लगेगी। भाग्य को बदलने में तुम्हारे विश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है। पांच चीजें प्रारब्ध से प्राप्त होती है। पूर्व में जो तुमने अच्छा करा होगा तो 5 चीजें मिलती है। पहले नंबर पर धन, तुम्हारा पूर्व में किए गए पुण्य से मिल जाता है, प्रारब्ध से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है सत्ता। कोई सरकारी नौकरी मिली है, कोई अच्छी नौकरी मिली है, कोई अच्छी जगह पर आप अधिकारी बनकर, कोई अच्छी जगह पर पद पर अगर आप बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, तो ये पूर्व के प्रारब्ध से मिला है। तीसरे नंबर पर है सिंहासन। आप कोई उच्च पद पर बैठे हो, कोई ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, यह भी पूर्व के प्रारब्ध से, कोई अच्छे कर्म से हमको प्राप्त हुआ है। इसमें आपका नहीं। धन मिला पूर्व के फल अनुसार, सत्ता मिली पूर्व के फल अनुसार, सिंहासन मिला पूर्व के फल अनुसार। चौथी चीज कही मकान, दुकान और प्रॉपर्टी, जमीन, ये भी आपके प्रारब्ध से, पूर्व के कर्म के अनुसार मिलती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं रहता, उसका पूर्व का कर्म नहीं रहता। पिताजी के पास में करोड़ों, 5 एकड़ जमीन वहां, 10 एकड़ जमीन वहां, 15 एकड़ जमीन वहां, 25 एकड़ जमीन वहां, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, और बच्चे का प्रारब्ध नहीं है, किस्मत नहीं है, तो वो बड़ा होते होते उसकी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। मकान, दुकान, बंगला सब समाप्त हो जाता है। और ये आप अपने आसपास के मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में देख सकते हो। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बाप ने भले जोड़ी हो, पिता ने भले जोड़ी हो, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम्हारे किस्मत में है, तुम्हारे पूर्व के कर्म तुमने करा है, तो 1 प्लाट नहीं, 2 प्लाट नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, सब कुछ बढ़ता चले जाएगा। भरे तुम्हारे पास में धन है कि नहीं है, पर धीरे धीरे संपदा, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ये सब बढ़ेगा। ये प्रारब्ध से। और 5वें नंबर पर कहा कि वो प्रारब्ध से मिलता है, पूर्व के कर्म से मिलता है। क्या? तो कहा भगवान का संग, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और ईश्वर का संग। यदि आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो ये तुम्हारा आज का नहीं, पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म होगा, जिसके कारण परमात्मा ने अपने से जोड़ रखा। इस कलिकाल में किसको फुर्सत, किसको फुर्सत?
आपके पास भी समय नहीं है। आप लोग वो तो यहाँ आए हो, मन है कि हमें कथा सुनना है, सावन के महीने की कथा सुनना है। आपके पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, आपके पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, अच्छा होगा, कोई पूर्व में कोई प्रारब्ध तुम्हारा अच्छा होगा, इसलिए भगवान के सत्संग से, कथा से, स्मरण से तुम जुड़े हुए। 5 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, पूर्व कर्म से मिलती है। बोलते जाओ। पहले नंबर पर धन, दूसरे नंबर पर सत्ता, तीसरे नंबर पर सिंहासन, चौथे नंबर पर दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, और 5वें नंबर पर ईश्वर का संग, सत्संग। ये पूर्व का होगा तो मिलेगा, पूर्व का नहीं है तो तुम 50 बार विचार कर लो तो भी तुम सत्संग तक, कथा तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल। तुम्हारे घर पर सावन के महीने में टीवियां चल रही हैं, नाटक देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। कोई पूर्व का प्रारब्ध तुम्हारा प्रकट हुआ, पूर्व का कोई कर्म तुम्हारा प्रबल हुआ, सामने मिल गई। टीवी चालू करते से आस्था चैनल चल गया और शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन कोरबा से सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का प्रारब्ध था। भगवान ने कहा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, भटक जाएगा, चल इधर। अजामिल की कथा सुनी है भागवत जी में। ब्राह्मण था, विद्वान था, खूब पढ़ा लिखा था, विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा भी है, विद्वत्ता भी है, उसके अंदर सब कुछ है। भगवान का भजन भी करता था बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं करा अजामिल ने। उठाओ, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अजामिल बचपन से शिव भगवान की, राम की, कृष्ण की, नारायण की भक्ति करता। नारायण का भजन करते 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 समय बीत गया, समय बीत गया। और जवानी अवस्था आ गई। और युवानी अवस्था में अजामिल मंदिर जा रहा था। जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर। उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उसको पकड़ना बहुत कठिन था। पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं। एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। पर चोर इतना शातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढककर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला। उसको कोई नहीं पहचान पाया, पर पुलिस वाले ने उसको पहचाना। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचान लिया। और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने पूछा कि कोई नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचाना?
कि ये पुरुष नहीं स्त्री है, ए स्त्री नहीं पुरुष है, तुम कैसे पहचाने? उस पुलिस वाले ने कहा, साहब ये सुनार की दुकान के सामने से जा रहा था, बाजू में कपड़े की भी दुकान थी, बहुत सुंदर साड़ियों की, सूट की दुकान थी, उसके पास में ही ब्यूटी पार्लर भी था, उसी के आगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी थी, फिर उसी के पास में चूड़ियों की दुकान भी थी, जैसे कोरबा में है। सब दुकानें लाइन से थी और 4 दुकान एक जैसी लाइन से थी, सारी स्त्रियों की थी। ये वहीं से निकल रहा था। अगर ये लेडीज होता तो पलट कर जरूर देखता, पर ये एक भी दुकान पर घूर कर नहीं देखा, पकड़ाई में आ गया कि ये स्त्री नहीं, ये औरत है ही नहीं, ये स्त्री है ही नहीं। एसपी साहब ने कहा इसका प्रमोशन होना चाहिए, बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर, इसकी विद्वत्ता बड़ी प्रखर है। अब अजामिल ब्राह्मण है, अच्छे कुल का है, अच्छी जगह का है, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप, नाम जाप करने वाला, भगवान नाम का कीर्तन करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, और वो अजामिल निकल कर जा रहा है और अजामिल का ध्यान चले गया एक वेश्या ने जो भवन बनाया उसकी ओर। बड़ा सुंदर भवन था। अब अजामिल की चित्तवृत्ति में मंदिर जाते जाते अजामिल ने विचार करा कि भवन इतना सुंदर अगर वेश्या ने बनाया है तो वो कितनी सुंदर होगी, उसको एक बार तो देखूंगा। अब रोज मंदिर जाता और रोज 5 मिनट खड़ा होके वेश्या को देखने के लिए ताकता रहता, पर वेश्या भी निकल कर बाहर नहीं आती। 4 दिन 5 दिन निकल गए। अब ये मंदिर लेट जाता, 9 बजे जाने वाला 10 बजे हो गया, 10 से 11 बजे हो गया, 11 से 12 बजे हो गया, 12 से 1 बजे हो गया। मकान ताकता रहता, बस जैसे अजामिल की कथा वैसी अपनी कथा। अपन भी 9 बजे जाते थे, 8 बजे, 7 बजे जाने वाले, 6 बजे मंदिर जाते, 7 बजे जाते। कभी कभी मकान को ताकने के चक्कर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेहमान आ रहे, चाकरी आ रही, ये हो गया वो हो गया, 9 बजे जाओ, 9 बजे से 10 बजे। अब मेहमान घर में आ गए, काम इतना सारा पड़ा, 11 बजे मंदिर जाऊंगी, 11 बजे भी टाइम नहीं मिला तो 12 बजे जाऊँ, 12। भगवान भी समझ गए अजामिल का मकान और तेरा मकान बराबर हो गए। देखा, निकल कर लिया। और एक दिन अजामिल ने विचार कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, इसको देखे बिगर मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान मन में सोचे, इतनी जिद तू मुझे देखने की पकड़ लेता तो वो वेश्या का मकान जैसा 4 बंगला मैं तेरा बना देता, पर तूने मुझसे नैन नहीं मिलाए, दूसरे से मिलाने की चाह रखी है। दूसरे से तू मुझसे नैन नहीं मिलाए। प्यार करो तो ऐसा करो, उससे करो जो मोबाइल का बैलेंस तो डलवा दे। जरा से चाउमीन के चक्कर में दूसरे की गाड़ी सुधरने के लिए आई, डीजल भी उसकी गाड़ी का नहीं था, गाड़ी भी उसकी नहीं थी, और मेरे सनातन धर्म की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जरा सा दे, अरे प्यार उससे करो जो बैलेंस तो डलवा दे, मालूम पड़े वो तुम्हें भी बर्बाद कर दे और तुम्हारे खानदान को भी बर्बाद कर दे। ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ऐसा लव किस काम का जिसके तुम शिकार हो जाओ? क्या करना है ऐसा लव कर कर, प्यार कर कर? नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी, काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी।
कितने कितने कोरवा के कई लोगों की आंख में आंसू होंगे, इतने साल के बाद योग लगा कोरवा में कथा का, और वो भी कथा हमको ऑनलाइन श्रवण मिल तो रही है ना कोरवा से, इतनी खुशी मनाओ। आंख में आंसू नहीं, प्रसन्नता होना चाहिए कि ऑनलाइन तो मिल रही है ना, प्रसन्नता। और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी, ओ काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी, मेरे मन में उठे है पीड़ सखीरी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में उठे है पीड़ सखीरी में काशी जाऊंगी। मैं जाऊं भगवान के मंदिर, अब जब ही जाऊंगा जब उस वेश्या को देख लूंगा। मकान इतना सुंदर है तो वेश्या कितनी सुंदर। कभी कभी मन में आना चाहिए, तेरी सृष्टि इतनी सुंदर है तो मेरे शंभु तू कितना सुंदर होगा। तुझे देखने की चाह जगे, शिव को देखने की चाह जगे, भगवान शंकर को देखने की चाह जगे। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, शर्मा जी, कई लोगों के मन में रहता है, आखिर ये बात क्या है कि इतनी भीड़ कथा में आ जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोडें जाम हो जाती हैं। आखिर ये शिव पुराण में ऐसा क्या है? महाराज तो कई लोग तो देखने के लिए आते कि महाराज आखिर है क्या। अब उनको बताना पड़ता है महाराज के सिर पे सींग नहीं है, ना महाराज कथा करता है, कथा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करता है, और कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाले यजमान नहीं, स्वयं शंकर और पार्वती का रूप है। सामर्थ्यता किसी की नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए वेश्या नहीं निकली, 5 दिन हो गए मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में। होता है कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे, तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के, मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में जाऊंगा, वो लोग कह रहे क्यों मंदिर नहीं आ रहा, आऊंगा, थोड़ा बच्चे बाहर गए हैं घूमने फिरने के लिए, गोवा गए हैं। अच्छा तो मंदिर का जब वो आ जाएंगे, घर सूना छोड़कर कैसे आऊं, थोड़ा सा। अब एक बार अगर देख लूं, 4 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 5 दिन निकल गए वेश्या नहीं दिखी, 6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए वेश्या बाहर नहीं निकली, 15 दिन निकल गए वेश्या नहीं निकली, मंदिर ही नहीं जाता। 1 महीने के बाद वेश्या अपने कक्ष से छत के ऊपर आई। इस अजामिल ने उस वेश्या को देखा और मन में सोचा कितनी सुंदर है, इसको तो मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी। वेश्या का संग कर लिया। अब मंदिर नहीं जाता, अब तो वेश्या हमेशा फूल लेके मंदिर जाता, तब फूल लेके वेश्या। अब उसे कौन समझाए कि पहले मंदिर में फूल चढ़ाता था तो तेरे फूल को वो स्वीकार कर कर तुझे ब्यूटीफुल बना देता था। अब कौन समझाए कि वेश्या के जूड़े में लगाकर फूल तू ब्लेडी फूल हो गया। अब कहां तू ब्यूटीफुल था, कौन समझाए तेरे को। फूल वही है, बस एक लाइन बदल गई, इधर जाना था पहुंच गया उधर, गलत मार्ग की ओर चला गया। वेश्या के साथ रहने लगा, दिन रात 24 घंटे रहता। वेश्या का हृदय उस पर आया, उसका हृदय उस पर आया और शादी कर ली। अच्छा शादी हो भी गई, बच्चे भी हो गए, पर एक दिन देवताओं की मीटिंग हुई तो भगवान शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, तुम्हारा भक्त देखो कहाँ चले गया।
तो क्या अब चले तो गया, अब क्या करें। शंकर भगवान कहने लगे अपनी औलाद अगर गलत मार्ग में पड़ जाती है तो माता पिता उसका संग नहीं छोड़ देते, उसको वापस मार्ग पर लाने के लिए माता पिता कुछ ना कुछ जरूर करते। तो हम क्या करें। शंकर भगवान ने कहा इसके घर में चौथे नंबर का लड़का होगा, गर्भ में बच्चा है, चलो अपन उसके दरवाजे पर चलते हैं। भगवान संत का रूप रखकर अजामिल के दरवाजे पर आ गए, दरवाजा बजाया, ब्राह्मण देवता दरवाजा खोलो। अजामिल ने दरवाजा खोला, कहा मैं ब्राह्मण तो हूं पर मैंने वेश्या से शादी करी है, इसलिए लोग मेरे घर में नहीं आते, ब्राह्मण संत मेरे यहाँ नहीं आते। तुम क्या चाहते हो। हमें भोजन करना है, भूख लगी है, तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण का घर नहीं है, भोजन तुम्हारे यहीं करेंगे। मेरी पत्नी वेश्या है, कोई बात नहीं, तेरे से शादी कर कर वो भी ब्राह्मणी हो गई, तू तो भोजन बनवा, मुझे भोजन करना है। अजामिल कहने लगे भोजन तो करा दूंगा, मना नहीं है, पर दक्षिणा नहीं दूंगा 1 रुपया भी। शंकर भगवान मुस्कुराकर भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले दक्षिणा की चाह तो हमको है ही नहीं, और दक्षिणा रखने के लिए हमारे पास जेब भी नहीं है, हम तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, हमें नहीं चाहिए। फिर सोच लो दक्षिणा नहीं दूंगा, हाँ मत देना, चल भोजन करा। अजामिल ने अंदर पत्नी को आवाज लगाई भोजन बनाओ, ब्राह्मण संत आए हैं भोजन करेंगे। संत भोजन करे, जैसे ही भोजन कर लिया, भोजन करते से उठ के पेट पे हाथ फेर के शंकर भगवान बोले अब दक्षिणा दो। इतने में अजामिल बोले मैंने पहले ही किया था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। शंकर भगवान मन में संत के वेश में बोले भैया दक्षिणा बिना तो भोजन लगेगा नहीं, भोजन हम बिना दक्षिणा के तो जाएंगे ही नहीं, क्या दक्षिणा चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले तेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है, दक्षिणा में बस हमें इतना सा चाहिए कि बच्चा जन्म लेना, इसका तू नाम जो रखेगा नाम नारायण रख देना, और कुछ भी दक्षिणा में नहीं चाहिए, केवल नाम नारायण रख दे और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल हंसकर बोला इतनी सी दक्षिणा ठीक है, नाम रखता कुछ भी रखता, नारायण रख दूंगा, नारायण नाम रख दिया। देखो भगवान को बदलना होता है तो कैसे बदलता है, नारायण नाम रख दिया। नारायण बड़े हो गए, समय आ गया बड़े, और जब नारायण बड़े हो गए, समय आया, अजामिल बूढ़ा हो गया, यम के दूत दिखने लगे, अंतिम अवस्था आ गई। देखकर दूतों को घबराने लगा, बेटे से प्रेम बहुत था तो आवाज लगाने लगा बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण जल्दी आ। नारायण 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 पुकारने लगा। जैसे पुकारा बेटा नारायण तो नहीं आया, पर वो विष्णु भगवान नारायण जरूर आ गए और उसका उद्धार कर कर चले, उद्धार कर कर चले। भगवान अगर कृपा करता है तो कैसे, हमारे पूर्व का प्रारब्ध, हमारे पूर्व का कर्म हमको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। याद रखना, ईश्वर का संग मिल रहा है, कथा मिल रही है, मंदिर जा रहे हो, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व का कर्म अच्छा था, भगवान के करीब में पहुंच गए। धन, सत्ता, सिंहासन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, प्लाट, सब कुछ ये सारा और भी ईश्वर का संग और सत्संग ये पूर्व के प्रारब्ध से ही मिलता, पूर्व के प्रारब्ध। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो शिलाद मुनि ने कहा आने में इतनी देरी लगा दी। भगवान शिव कहने लगे समय, भाग्य और कर्म ये तीनों की श्रेष्ठता होती है तब शिव आते हैं। शंकर भगवान ने शिलाद मुनि को पुत्र होने का वर दे दिया, बेटा होने का वर दिया, और कहा बेटा भी होगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए जन्म लेगा, मेरा ही अंश होगा। शिलाद मुनि के यहाँ जो पुत्र ने जन्म लिया उसी का नाम नंदीश्वर हुआ, वही नंदी। श्रावण मास की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है। हमारे पूर्व का प्रारब्ध हमें भगवान के करीब में लेकर आता है। जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन एकत्रित करता, और चोरी का धन लेकर आखिरी में जब अंतिम समय आया तो वो चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी,
देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी वो शिव की उपासक थी, शिव की उपासक थी, शंकर की आराधना करती, शिव जी का प्रसाद लाती, प्रसाद लाकर देवराज को देती। प्रसाद की मूलता शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की मूलता, शंकर भगवान पे चढ़ी बेलपत्र की मूलता, शंकर भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद की मूलता बहुत होती है महाराज। हमने कई बार देखा है कथाओं में, जब किसी का पत्र पढ़ते हैं और वो बेलपत्र लेकर जाता है ना, तो कई माताएं भाई उसका हाथ में जो बेलपत्र रहता है उसका भी प्रणाम करती हैं कि ये शंकर का प्रसाद जा रहा है। लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं, दर्शन के लिए, प्रसाद जा रहा है। उसका भी स्पर्श कर लेते हैं, उसका भी स्पर्श। देवराज नाम का ब्राह्मण, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पूर्व का प्रारब्ध जो उसकी माता, और आपसे भी निवेदन है, जैसे देवराज की माता रोज मंदिर जाती है, थोड़ा सा जल लाती है, छींटती है आंगन में, अपने भवन में थोड़ा सा जल लाकर सब बच्चों को देती है, नहीं पीते तो उनकी पानी, हम तो कहेंगे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा सा पानी आप अगर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती हो ना, तो उसमें से 2 बूंद जल उसकी बोतल में भी डाल दिया करो, ऐसे नहीं पियेंगे तो ऐसे तो पियेंगे। अपने बच्चों को सत्मार्गी बनाना है, हमें थोड़ा विवेक श्रेष्ठ करना है। एक छोटी सी गोली पेट के दर्द को ठीक कर देती है, एक छोटी सी गोली सिर के दर्द को ठीक कर देती है, तो एक बूंद जल शंकर का चढ़ा हुआ, एक बूंद जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसका भाग्य का भी श्रेष्ठता उत्पन्न कर देती है। एक, और ज्यादा नहीं तो सावन के महीने में तो नियम बनाओ, बच्चों को रोज मंदिर भेजो। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन के महीने में कोरबा से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो छत्तीसगढ़ से, तो निवेदन कहूंगा नियम बनाओ कि हम अपने बच्चों को मंदिर तक जरूर भेजें। श्रावण के महीने में शिव की आराधना में लगा जरूर भेजें। देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय में गया, चोरी का धन था, आवाज आ रही थी तेज, बाहर निकल कर आ गया, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा और बैठने पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो भगवान शिव के धाम चले गया। क्यों? एक तो शिवालय, दूसरा शिव पुराण की कथा, तीसरा बेलपत्र की छाया, ये सब उसको मिल गया था। तो देव अधिदेव महादेव उसको नंदी में बिठा कर कैलाश धाम तक लेकर चले। ऐसी शिव महापुराण की महत्वता है, शिवधाम तक लेकर। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। पिछले जन्म का पुण्य था जो देवराज की गति सुधर गई। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, शास्त्र कहता है उसका भी कोई प्रारब्ध पूर्वक था, जो उसने प्रेत की योनि तो मिली पर शिव महापुराण की कथा से मुक्त हो गया। उसकी पत्नी बड़ी भटकी थी मार्ग से, फिर मार्ग पर आई। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया। चंचुला काशी में गई और अपने प्राण त्यागे, शिवधाम में गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। मौन रहती थी, बैठी रहती थी, चुप। पूछा पार्वती जी ने, क्या बात है, तू मौन रहती है, चुप रहती है, हुआ क्या? क्या हुआ? चंचुला ने कहा, पति का मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ। पार्वती जी ने कहा, उसके लिए शिव महापुराण की कथा करो। देव ऋषि नारद के पास गई तो नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कर तत्व ग्रहण कराया। भगवान शिव और पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। ईसर गोरा बनकर शिव और पार्वती ने यजमान पद ग्रहण कर कथा का लाभ लिया।